अभी मैं आपको सीमेंट टॉपिक का रिवीजन कराने जा रहा हूँ। Cement is an extremely ground material having adhesive and cohesive properties which provide a binding medium for the discrete ingredients. The processes used for the manufacture of cement can be classified as dry and wet. In the wet process, the limestone brought from the quarries is first crushed to smaller fragments, then it is taken to a ball or tube mill where it is mixed with clay or shell as the case may be, and the ground to a fine consistency of slurry with addition of water. The slurry is stored in tanks under constant agitation and fed into huge fire break lined rotatory kilns. ये आपका वेट प्रोसेस हुआ। और ड्राई प्रोसेस, इन द ड्राई प्रोसेस द रॉ मटेरियल्स आर ग्राउंड मिक्सड एंड फेड टू द रोटरी इन द ड्राई स्टेट। तो बेसिकली किस स्टेट में एक्चुअली मिक्सिंग हो रही है उस पर ये डिपेंड होता है कि सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो वेट प्रोसेस कहलाएगा या ड्राई प्रोसेस कहलाएगा। अब बात है सीमेंट के केमिकल कंपोजिशन का। तो एक साइंटिस्ट थे R.H. बोर्ग्यू, उन्हीं के वर्क पे एक्चुअली इसका केमिकल कंपोजिशन किया गया है सीमेंट का। इसके मेन जो कंस्टिट्यूंट्स है वो लाइम है, जिसका परसेंटेज लगभग 60 to 67%, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 63%। सिलिका लगभग आपको 20%, अलुमिना लगभग 6%, आयरन ऑक्साइड लगभग 3%, मैग्नीशिया लगभग 2%, सल्फर ट्राईऑक्साइड लगभग 1.5% एंड सोडा एंड पोटास लगभग 1%। ये कंस्टिट्यूंट हुए और इनके परसेंटेज हुए। बोर्ग्यू कंपाउंड्स भी कहलाते हैं। R.H. बोर्ग्यू जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S का परसेंट 30 से 50 है। C2S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स का परसेंट 20 से 45 है। ट्राई कैल्शियम अलूमिनेट इसका परसेंट 8 से 12 है। और टेट्रा कैल्शियम अलूमिनियम फेराइड इसका परसेंट 6 से 10 है। उसके टाइप ऑफ सीमेंट में आपके ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होते हैं, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होते हैं, लो हिट पोर्टलैंड सीमेंट होते हैं, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होते हैं, पोर्टलैंड पॉजुलाना सीमेंट होते हैं, सल्फेट रेसिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट होते हैं, वाइट पोर्टलैंड सीमेंट होते हैं, कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट होते हैं, हाइड्रोफोबिक सीमेंट होते हैं, हाई एलुमिना सीमेंट होते हैं, सुपर सल्फेटेड सीमेंट होते हैं, और स्पेशल सीमेंट है मैसनरी सीमेंट, एयर इंटरटेनिंग सीमेंट, एक्सपेंसिव सीमेंट और वाइल्ड वेल सीमेंट आते हैं। हर एक सीमेंट के अलग अलग कोड होते हैं। जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के IS 8041 1990, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गया। लो हिट पोर्टलैंड सीमेंट का कोड है IS 12600 से 1989। ये पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का IS 455 से 1989। फील्ड टेस्ट फॉर सीमेंट, उसमें आप फील्ड टेस्ट भी सीमेंट के लिए होते हैं। उसमें सबसे पहले कलर होता है। इसका नॉर्मली सीमेंट का कलर ग्रे कलर विद लाइट ग्रीन शेड है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सीमेंट शुड फील स्मूथ व्हेन टच्ड बिटवीन फिंगर्स। इफ हैंड इज इंसर्टेड इन बैग और हीप ऑफ सीमेंट इट शुड फील कूल। उसके लिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज स्टोर्ड इन अ बकेट ऑफ वाटर, इट शुड सिंक एंड शुड नॉट फ्लोट ऑन द सर्फेस। प्रेजेंस ऑफ सीमेंट शुड फ्री फ्रॉम लम्प्स। लिमिट ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। तो ऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसका लिमिट 200 मिलीग्राम पर लीटर है। इनऑर्गेनिक का 3000 मिलीग्राम पर लीटर, सल्फेट्स का 400 मिलीग्राम पर लीटर, सोलाइड्स का 2000 मिलीग्राम लीटर फॉर प्लेन कॉन्क्रीट वर्क और 500 मिलीग्राम लीटर फॉर रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट वर्क है। सस्पेंडेड मैटर का 2000 मिलीग्राम पर लीटर है। लेबोरेटरी टेस्ट जो सीमेंट का उसमें केमिकल कंपोजिशन टेस्ट आता है। उसके नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट इसमें आपको पता ही है कि विकेट अपर्चर्स में हम करते हैं। विकेट अपर्चर्स जो कि एक प्लंजर जिसका वजन 300 ग्राम इन वेट होता है, जिसका लेंथ 50 मिलीमीटर, डायमीटर 10 मिलीमीटर होता है, और माउल्ड होता है जो कि 40 मिलीमीटर डीप और 80 मिलीमीटर डायमीटर में होता है। इसमें एक विकेट प्लंजर होता है, इसका 10 मिलीमीटर डायमीटर 50 मिलीमीटर लेंथ होता है। उसको पेनिट्रेट करना होता है डेप्थ टू 33 से 35 मिलीमीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउल्ड। इसको नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट कहते हैं। उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम आपको 30 मिनट्स होना चाहिए OPC के लिए, और 60 मिनट्स होना चाहिए लो हीट सीमेंट के लिए। फाइनली सेटिंग टाइम 10 आवर्स होनी चाहिए। साउंडनेस टेस्ट आप लीच टेलीमीटर से या ऑटोकोलैब टेस्ट करते हैं। कोई सेटिस्फैक्ट्री टेस्ट तो अवेलेबल नहीं है जिससे आप साउंडनेस को घटा सकते हैं ड्यू टू एक्सेस कैल्शियम सल्फेट, लेकिन इसके कंटेंट कैन बी इजीली डिटरमाइंड ऑन केमिकल एनालिसिस। उसका दो तरीका लीच टेलीमीटर और ऑटोकोलैब टेस्ट। ठीक, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया। आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो है उसमें 33 ग्रेड OPC जो 3 दिन 7 दिन और 28 दिन पे 16 MPa, 22 MPa और 33 MPa रेस्पेक्टिवली होना चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट लगभग 10 से 15% कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का होता है। तो इसी हिसाब से लगभग आपको 3 से 7 दिन पे इसका कॉम्प्रेसिव टेस्ट 2 MPa और 2.5 MPa से कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए 6 ब्रैकेट्स को टेस्ट करते हुए आगे टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में। उसके फाइनेंस टेस्ट के लिए आपको सीप मेथड है। इसमें 100 ग्राम ऑफ सीमेंट सैंपल को लीजिए, और वही कोई एयर लम्प्स है तो उसको आप तोड़िए फिंगर से। उसके सैंपल को 90 माइक्रोन के सीप पे लीजिए और कंट्री सीप को 15 मिनट के लिए कीजिए। रेसिड्यू शुड नॉट एक्सीड, रेसिड्यू जो है उसमें इससे ज़्यादा लिमिट नहीं होना चाहिए। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है 10%, रैपिड हार्डनिंग में 5%, पोर्टलैंड सीमेंट है 5% से ज़्यादा रेसिड्यूज एक्सीड वो आपको एक्सीड नहीं होने चाहिए। परमिएबिलिटी टेस्ट होता है फाइनेंस टेस्ट में।
एज अ फाइनेंस ऑफ सीमेंट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक सर्फेस एज टोटल सर्फेस एरिया सेंटीमीटर पर ग्राम अपॉन सीमेंट। वही उसके बाद एक वैगनर टर्बिडिमीटर टेस्ट होता है, इससे भी आप फाइनेंस निकालते हैं। उसके हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन लो हीट पर टोलेंट सीमेंट का 66 और 75 कैलोरी पर ग्राम से 7 से 28 दिन के अंत पे नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी चैप्टर फ्लास्क के मेजर करते हैं सीमेंट का। इस तरह से सीमेंट का रिवीजन हुआ।